हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि बैंक निफ्टी लगातार ये यहाँ पे जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज में यानी कि 2 दिन से कंटिन्यूटी में ट्रेड कर रहा है। तो अब जो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था, यानी कि अगर हम इनिशियली स्टेज पे देखें तो 47,200 के आसपास यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर इसने बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, यानी कि 47,260 के यहाँ पे क्या हो चुका है, बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। तो अब हमारे लिए कल क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर ये कल की डेट में यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे ब्रेक नहीं करता है, तो हम क्या है कि यहाँ से एक जैसे ही ये मतलब क्या है कि 47,300 को ऊपर की साइड में निकालता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है कि इस वाली रेंज यानी कि प्रीवियस डे का जो जब तक अपने लो को ये ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करके वहाँ पे यानी कि डेली के चार्ट पे जब तक क्लोज करके उसको फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा, तब तक आप यहाँ पे नेगेटिव टेरिटरी में नहीं जाओगे। तो तब तक क्या हो सकता है कि देखो, ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर मैं चार्ट पे प्रॉपर बात करूं तो यानी कि 46,500 हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम यहाँ से क्या हुआ, हमें ऊपर की साइड में यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला। फॉलो थ्रू के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट साइडवेज गया, साइडवेज के बाद में वापस से ऊपर की तरफ यहाँ पे निकला है। अगर डेली के चार्ट पे इसको देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो फर्स्ट थिंग, अगर ये यहाँ पे ओपन होता है और यानी कि 300 को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप बाई की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको क्वांटिटी जो है थोड़ी कम रखनी है। उसके पीछे का रीजन ये है कि कंटिन्यूटी में बाइंग चल रही है, क्योंकि जब रेड कलर की कैंडलें जो बनती है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें यहाँ पे बनती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर बाय द वे सपोज दैट कि अगर ये यहाँ पे ना खुल के अगर ये इस वाली रेंज के आसपास कहीं पे भी सपोर्ट पे यहाँ पे खुल जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 46,800 से लेके 46,500 ये दोनों सपोर्ट की तरह काम करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे कहीं पे भी जो पीसीआर का अगर आप डेटा अगर देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स हैं ही नहीं, मतलब बहुत कम सेलर्स हैं। तो जब तक हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे कॉल राइटिंग नहीं होगी, तब तक यहाँ पे क्या है कि डाउन साइड का मूवमेंट नहीं बनेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि जब तक ये 46,500 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता है वीक डेली चार्ट पे, तो आपको नेगेटिव यहाँ पे मूवमेंट नहीं मिल सकता है। सपोज दैट कि अगर ये यहाँ पे ओपन ना होने के बाद ना गैप डाउन ओपन हुआ ना फ्लैट ओपन हुआ, ये सपोज दैट ओपन हो गया 47,800 या 600 के आसपास, तो यहाँ पे आपको मार्केट ओपन होते ही ट्रेड नहीं लेना है। उसके पीछे का लॉजिक और रीजन ये दोनों ये है कि अगर सपोज दैट कि यहाँ से कोई भी अगर बीटीएसटी अगर किसी कॉल का किया हुआ है, तो यहाँ पे उसको इनिशियली स्टेज पे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो क्या करेगा, अगर वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर यहाँ पे करता है, तो वो मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, वो मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस चीज को हम डेली पे समझें कि हमें कहाँ से यहाँ पे फॉल आ सकता है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल निकल के आएगा, वो क्या लेवल हो सकता है कि हम कहाँ के बाद में वहाँ पे सील कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बाजार यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी में ये जो गैप है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी बैंक निफ्टी का जो करेक्शन आएगा 44,000, ये वाला जो लेवल है 45,000, 44,800 और 500, ये जो गैप की रेंज है, ये इसको फिल करने इसको आना ही पड़ेगा। चाहे वो 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, मुझे नहीं पता कि 1 दिन में आ जाएगा या 2 दिन में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी इस तरीके का अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर आपको बनता दिखता है, तो वहां पे आप उसके जो टॉप है, यानी कि टॉप का आपको क्या करना है, वहां पे आपको ऐसे लगाना है और वहां पे सेल करना है। तो कल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया बैंक निफ्टी, और यहाँ से क्या हुआ, फॉलो थ्रू, यानी कि मतलब सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर के बाद में इसने ये जो प्रीवियस डे का जो लो था उसको ब्रेक किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये वाला लो हो गया। जब तक इस वाले लो के यानी कि 46,500 अगर इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाएगा, तब तक आप इसको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी में लेके चल सकते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। ऊपर के अगर आप टारगेट लगा के चलें तो करीब जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, मैंने आपको बताया भी था कि 49,000 तक के यहाँ पे बैंक निफ्टी में टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। चलिए निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, निफ्टी में जो सपोर्ट की तरह काम करने वाला है 20,800 है,
850 है। अगर इसके नीचे अगर कोई भी आपको 15 मिनट का कैंडल रेड कलर में अगर क्लोज करता दिखता है तो निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 20,400 के आसपास यहाँ पे निकल के आएगा। तो अब अगर हम ऊपर की साइड में देखें तो ऊपर की साइड में जब भी अपने डे आई को ऊपर की साइड में यहाँ पे क्रॉस करता है तो हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बाई करना है। अगर 850 के स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे 20,850 अगर इस एसएल के साथ में अगर एक गैप डाउन ओपन होता है तो आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई डे में अगर कोई रेंज बनती है तो वो मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट करूंगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपके लिए इतना ही। थैंक यू।